अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन हमारे लैब में एक और आ चुकी है। इसमें जो लुब्रिकेंट जो डलता है, हाइड्रोलिक ऑयल, वो कैसे डलता है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे चेंज किया जाता है और कितनी अमाउंट में डलती हैं, वो ये सारी चीजें हम आपको शुरू से आखिर तक सिखा देंगे। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले मशीन को इंस्टॉल करेंगे अपने लैब में, फिर हम इसमें जो है आयल चेक करेंगे। अगर आयल कम है तो फिर हम इसमें आयल भी डाल के कौन सी आयल डलती है, वो ये सारी चीजें दिखा के फिर इसके बाद हम इस मशीन को रन करके आपको दिखाएंगे। फिर इसकी जो है रिजल्ट आपको दिखा देंगे। तो शुरू से आखिर तक हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देंगे। तो लेट्स सी। तो चलते हैं लैब की तरफ और इस मशीन को इंस्टॉल करके आज की वीडियो में दिखा देंगे। अच्छा जी, ये हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है नई। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है इसकी पिस्टन को, ये आपको दिख रहा है ये पिस्टन है, इसके जो इसमें पीछे से यानी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की जो है बैक साइड से इसको नीचे प्लेस करना है। तो ये वज़न में बहुत भारी है, तो इसको आराम से उठा के जो इसको जो ब्लू पार्ट है उसको ऊपर रख के इसके पिस्टन के, क्योंकि ये ब्लू पार्ट जो है बेसिकली जो है ड्यूरिंग लोडिंग ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस ब्लू पार्ट को ऊपर रख के आपने इस सीटीएम के अंदर इसको पिस्टन को प्लेस करना है। इसके बाद आपने जो ऑयल पंप टैंक है जिसमें जो लोडिंग गियर वगैरह है, इस बॉक्स को जो है आपने इस पार्ट को इस सीटीएम मशीन के जो है राइट साइड पे इसमें रख के जो इसको लॉक कर देना है। इसे प्लेस करने के बाद इसको फिट करेंगे सही से। अच्छा जी, ये ऊपर आपको दिख रहा है ये स्क्रीन है, बेसिकली इसमें रिजल्ट दिखता है। ये अलग से इसके अलग प्लग है, वो अलग से लगता है। अच्छा जी, इसके बाद आपने पीछे की जानिब जो हाइड्रोलिक जो ऑयल जहाँ से आता है उस पाइप को जो है, अगर ये टेढ़ी है तो इसको थोड़े से जो है इसको ढीला करने से ये सीधी हो जाती है। तो इस तरह से इसकी जो बेंड चेन को आपने सीधे कर लेना है। तो इसको एडजस्ट करके आपने इसको सीधा करने के बाद फिर आपने इसमें से हाइड्रोलिक ऑयल लेवल चेक करेंगे। तो इस मकसद के लिए ऑयल टैंक के इस तरफ एक ढक्कन है, इसको खोल के आप ऑयल देखेंगे। तो अगर ये जो 8 लीटर से कम है तो आपने इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डालना होता है, जो कि ये बेसिकली हाइड्रोलिक ऑयल है। इसका जो है AW68 इसका नंबर है। तो ये बेसिकली ऑयल जो है डलता है इसमें तकरीबन 8 लीटर डालने के बाद आपने इसको रन करना होता है। इसमें मौजूद ऑयल हमने निकाल के चेक किया तो हमें पता चला ये तकरीबन 2 लीटर इसमें ऑयल मौजूद थी। तो अब हम इसमें जो है 8 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल डाल रहे हैं। तो 8 लीटर हम हाइड्रोलिक ऑयल इसमें डालने के बाद हम इस मशीन को रन करेंगे। तो इस मकसद के लिए जो आपको ये ऑयल फिर से दिखाते हैं कि हम कौन से ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो इस मशीन के लिए बेसिकली आप जो ऑयल यूज़ करेंगे वो है हाइड्रोलिक ऑयल है AW68। तो ये AW68 हाइड्रोलिक ऑयल आपने यूज़ करना होता है इसमें। तो ये तकरीबन डलता है 8 लीटर। तो 8 लीटर डालने के बाद हम इसको रन करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऑयल चेंज करने के बाद जो है बिफोर कैलिब्रेशन, यानी इस मशीन को इंस्टॉल करने के बाद हमने लुब्रिकेंट चेंज कर लिया। लुब्रिकेंट चेंज करने के बाद जो है हम कैलिब्रेशन से पहले हम एक क्यूब को टेस्ट करेंगे इसमें, और आफ्टर कैलिब्रेशन एक और क्यूब को टेस्ट करके हम इसी वीडियो में डाल देंगे। तो फ़र्क आप देख लीजिएगा, दोनों के स्ट्रेंथ जो है सेम है। लेकिन अगर आप जो है कैलिब्रेशन की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है मेरी दूसरी वीडियो देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो की मदद से आप सीटीएम मशीन की कैलिब्रेशन करना
देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली 2 क्यूब्स क्रश कर रहे हैं। एक को हम कैलिब्रेशन से पहले क्रश कर रहे हैं, एक को हम बाद में क्रश कर रहे हैं। लेकिन जो है कैलिब्रेशन से पहले ये जो है क्रशिंग लोड ज़्यादा दिखा रही है। आफ्टर कैलिब्रेशन इसको एडजस्ट करने के बाद भी हम इसकी जो रिज़ल्ट है वो आपको हम दिखा देंगे इसी वीडियो में। अच्छा जी, ये मशीन बेसिकली जो हमें क्रशिंग लोड केजी या एलबीएस में देता है। तो अभी आप देख रहे हैं केजी के ऊपर जो लाइट है वो ऑन है, इसका मतलब केजी का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। तो ये हमें क्रशिंग लोड केजी में देगा। फिर हम इसको जो है एलबीएस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद लोड पर एरिया करके हम इसकी जो है पीएसआई में क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इस पे लोड लगना स्टार्ट हो गए। अच्छा जी, ये आ गई इसकी क्रशिंग लोड केजी में 101980। अच्छा, तो व्यूअर्स हमने 2 क्यूब को टेस्ट करा। दोनों की जो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ यानी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो है 4500 PSI के हैं। 28 डे की जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हमें है वो है 4500 PSI की। तो इसको हमने 2 क्यूब को टेस्ट करा, सैंपल 1 और इसी तरह हमने सैंपल 2 को। एक को हमने CTM की कैलिब्रेशन से पहले क्रश किया और दूसरे को हमने कैलिब्रेशन के बाद टेस्ट किया, और दोनों की जो रिजल्ट में फ़र्क हमने देखने की कोशिश की। तो इसमें हमने पहले वाली जो कैलिब्रेशन से पहले जो हमने टेस्ट की उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ ये आ गई। इसको हमने 2.2046 से मल्टीप्लाई किया तो ये LBS में आ गई यानी क्रशिंग लोड। इसको हमने इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड किया यानी 36 से, तो ये हमें आ गई इसकी 6245 PSI, यानी जो कि 28 डे में जो है 1500 PSI के करीब ज़्यादा दिखा रही है। तो हमने इस मशीन की कैलिब्रेशन के बाद दोबारा से अगले दिन हमने एक और क्यूब को जो कि सेम डे को कास्ट की थी इसको क्रश किया। तो इसकी जो क्रशिंग लोड हमें दिखाई इस बार वो है 85,520 kg। इसको हमने 2.2046 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें आ गई LBS में, और इसको डिवाइड किया 36 यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड किया तो हमें इसकी जो स्ट्रेंथ आ गई 5237। ये थोड़ा सा जो है रियलिस्टिक दिख रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ इसकी जो 4500 PSI है, तो इससे सिर्फ ये 700 PSI ज़्यादा दिखा रही। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इतने ही। इसको हमने कैलिब्रेशन में जो ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें शो क्रशिंग लोड दिखा रहा था इसको हमने ठीक किया। ठीक करने के बाद अब ये इसकी रिजल्ट जो है एक्यूरेट आ गई, जो कि आ रही है 28 डे में जो है इसकी स्ट्रेंथ 5237 PSI। अगर आप कैलिब्रेशन की वीडियो देखना चाह रहे तो इसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे।